स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी से बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 2024। यानी कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए जो 3325 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी नोटिफिकेशन संख्या 01/2000 यानी कि जो 22 में आया था, ये भर्ती 2022 का है। ठीक है, लेकिन इसका एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं कि 22 दिसंबर को बिहार के अलग अलग जिलों में इस परीक्षा को संपन्न कराया गया है। परीक्षा देने के बाद सभी छात्रों के मन में एक ही सवाल आता है कि सर, परीक्षा जो है इस एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम आप सभी को कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है आपका, कट ऑफ पे मैं चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और क्या कट ऑफ आपका रहने वाला है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 2024 के लिए, जो परीक्षा आपको 22 दिसंबर को संपन्न हुआ है। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। और इस वीडियो में हम मेल फीमेल ऑल कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, और आप सभी जानते हैं कि जो कट ऑफ मैं बता देता हूं उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहता है। चाहे आप देखे होंगे बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के लिए भी कट ऑफ हमने बनाया था। ठीक है, इसी के आसपास रहता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद कट ऑफ के लिए दूसरा आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप सभी शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए। और आप देखिए, रात को ही आंसर के भी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपना अपना आंसर के मिला भी लिए होंगे। ठीक है, तो आप इस छोटा सा वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपका मार्क्स इस कट ऑफ लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि देखिएगा तो ये लंबा प्रोसेस से आपका एग्जाम लिया गया। भर्ती 2022 में आया था, लेकिन देखिएगा कि अंत 2024 में इसका एग्जाम लिया जा रहा है। तो कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पीटी एग्जाम के लिए, क्योंकि मेंस भी है। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिए और अपना कट ऑफ मार्क्स जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आंसर के मिलाने के बाद आपका सेफ स्कोर कितना जा रहा है, क्या आप इस कट ऑफ लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क से संबंधित या बिहार दरोगा से संबंधित कोई वीडियो लाया जाए तो नोटिफिकेशन आपको। देखिए, कट ऑफ पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट समझा देता हूं, जिससे आपको कट ऑफ को समझने में काफ़ी आसानी हो। बात किया जाए इस वैकेंसी को लेकर के, तो आप सभी जानते हैं कि 01/2000 यानी कि 22 में यह वैकेंसी आया था। ठीक है, और देखा जाए टोटल जो पोस्ट था 3325। अब 3325 का जो पीटी परीक्षा हुआ है, इसका 10 गुना रिजल्ट बनेगा। ठीक है, और 10 गुना रिजल्ट बनेगा, यानी कि 33,250 अभ्यर्थी ही इस पीटी परीक्षा में पास करेंगे। और आप सभी जानते हैं जो 2022 में भर्ती आया था, लगभग 4 लाख लोगों को यानी कि परीक्षा के लिए बुलाया गया। ठीक है, एग्जाम। लेकिन आप याद कीजिए, पिछले 2-3 दिन पहले नोटिस एक और जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 1,70,000 के करीब बच्चे को क्या किया गया, इस परीक्षा से बाहर कर दिया गया। तो आप 4 लाख में से घटा लीजिए, यहाँ पर ही आपका कंपटीशन कम हो गया। ठीक है, और ऐसे देखिएगा भर्ती काफ़ी पहले आया था, लगभग 2.5 साल अब प्लस करेगा। ठीक है, और कुछ जिलों का अगर देखिएगा, यानी कि उपस्थिति, यानी कि कितने स्टूडेंट उपस्थित हो पाए, है ना। तो जैसे सिवान, भभुआ, भागलपुर में देखिएगा तो काफ़ी कम परसेंटेज आपको देखने को मिला है। ठीक है, वही बात किया जाए अगर भभुआ की, अगर मैं बात कर लेता हूं, कुछ डाटा मेरे पास है, तो 9 केंद्र बनाए गए थे भभुआ में। ठीक है, भभुआ में 9 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें टोटल 8177 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था परीक्षा के लिए। लेकिन उपस्थित कितना हुए थे, यानी कि 5024 ही अभ्यर्थी गए थे। ठीक है ना, जिसमें से महिला काफ़ी कम थी, महिलाओं का तो कट ऑफ काफ़ी कम ही जाएगा। ठीक है, वही बात किया जाए भागलपुर में, तो भागलपुर में 23,644 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचे कितना, मात्र 11,164 और 12,480 अभ्यर्थी गए ही नहीं। ठीक है ना। वही दरभंगा की अगर मैं बात कर लूँ, दरभंगा की अगर मैं बात कर लूँ, तो 30,000 के करीब यानी कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसका 50% भी अभ्यर्थी नहीं गए, मात्र 13,946 अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठे, और महिलाओं की संख्या काफ़ी कम, क्योंकि भर्ती पुराना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो कंपटीशन होने वाला है, यानी कि 4 लाख में से तो
1,70,000 ऐसे ही आप निकाल दीजिए। अब बाकी कितने अब्सेंट कर रहे हैं, यानी कि मान के चला जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे एग्जाम में जो कुल उपस्थिति दर्ज किया गया है, यानी कि 40 से 45-46% ही अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि लगभग 2 लाख के आसपास ही अभ्यर्थी एग्जाम दिए हुए हैं। अब 2 लाख में आपका 35,000 यानी कि 250 रिजल्ट बनाना है, और सभी लोग तो पढ़िए के नहीं गए हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फॉर्म डाल दिए हैं, घर पे हैं, एग्जाम देने चले गए हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ाई किए हुए हैं और उन्हीं का इस बार सिलेक्शन होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं आपके जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, कट ऑफ, कि कट ऑफ अब क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ भी अब आप लोग समझ लीजिए आसानी से। देखिए कट ऑफ पे अब हम लोग आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप देखिएगा जो आपके एग्जाम में सब्जेक्ट जो प्रश्न पूछे गए थे, अगर ओवरऑल बात किया जाए तो जीके और जीएस से 15 प्रश्न पूछे गए थे, और 15 प्रश्न वैसे प्रश्न थे जो 9th और 10th के थे। और जो लोग पढ़े थे, यानी कि पढ़ने वाले 12 प्लस ही सही किए होंगे। काफ़ी आसान प्रश्न पूछे गए थे, काफ़ी आसान। वही मैथ से अगर बात किया जाए तो मैथ थोड़ा सा आपको परेशान किया था। 10 प्रश्न मैथ के पूछे गए थे, और पढ़ने वाले स्टूडेंट आसानी से 8 से 7, 8, 9 प्रश्न सही कर लिए होंगे। ठीक है, देख लीजिए आप लोग भी अपना एनालिसिस कीजिए कि आप कितना सही किए हुए हैं। वही रीजनिंग की बात किया जाए, रीजनिंग भी आपसे अच्छा खासा पूछा गया था। 10 की संख्या में इसका मतलब प्रश्नों की संख्या था, और पढ़ने वाले स्टूडेंट 10 का 10 भी सही कर सकते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आपने 8 किया है। ठीक है ना। अगर बात किया जाए इंग्लिश का, तो इंग्लिश देखिए बिहार के बच्चे अधिकतर तुक्का लगाते हैं, और बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पढ़ने वाले भी बैठते हैं, बिना पढ़ने वाले भी बैठते हैं। तो 20 प्रश्न अच्छा खासा मार्क्स रखता है, और मान के चलिए अधिकतर बच्चे इसमें तुक्का लगाए होंगे, और जो ईमानदारी पूर्वक पढ़े होंगे उनका 10 प्लस ही सही होगा। मैंने 10 ही मानकर इसको चला है। आगे देखिएगा तो कंप्यूटर का भी पूछा गया था। ठीक है, यानी कि 15 की संख्या में अच्छे लेवल के प्रश्न थे, और पढ़ने वाले बच्चे जरूर 10 से 11 प्रश्न सही किए होंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, और बात किया जाए हिंदी का, तो हिंदी से भी प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी की संख्या 20 था, और देखिएगा पढ़ने वाले स्टूडेंट 15 प्रश्न सही कर ही दिए होंगे, क्योंकि काफ़ी आसान पूछा गया था। हिंदी पर्यायवाची पूछा गया था, उसके बाद शुद्ध अशुद्ध आपसे पूछ लिए गए थे। ठीक है, और देखिएगा तो इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, इसलिए सभी प्रश्नों को बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, और कुल प्रश्नों की जो संख्या आपसे था 90 प्रश्न पूछे गए थे। और देखिए जो मैंने सही बताया है कि आपने अगर इतना सही किया, 8 सही किया, 10 सही किया, या 12-13 सही किया। ठीक है, तो इस रेशो को देखिएगा, तो जब इस सही वाले रेशो को जोड़िएगा तो आपका जो स्कोर आएगा, देखिए 62 से 63 आएगा। तो आपका कट ऑफ भी इसी के आसपास रहेगा। इससे तो आपका जो 62-63 जो आपका ये सही मार्क्स जो रो आ रहा है, इसी 62 और 63 के बीच आपके सभी कैटेगरी का आपका कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में पढ़ने वाले भी बच्चे बैठते हैं और नहीं पढ़ने वाले भी बैठते हैं। ठीक है, और देख लीजिए 2.5 साल प्लस हो गया। 22 में भर्ती आया था, 22 बीता, 23 बीता, 24 बीता, तो काफ़ी सारे लोग भी ऐसे हैं जो रेगुलर रूप से नहीं लगे होंगे इस पर। ठीक है, लेकिन एडमिट कार्ड आने के बाद एग्जाम दे दिए होंगे, तो उन सभी का तो सिलेक्शन होगा नहीं, लेकिन जो बच्चे रेगुलर लगे होंगे उनका सिलेक्शन जरूर होगा, उनका पीटी परीक्षा जरूर क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आप अपने इस सब्जेक्ट वाले स्कोर जो आप अपने एग्जाम में किए होंगे इसको समझ पाए होंगे। देखिए जो पॉइंट आपके कट ऑफ को निर्धारित करते हैं, निर्भर करते हैं, उनको मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम लोग सिर्फ बात कर लेते हैं जो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क यानी कि 3325 पोस्ट के लिए आपका जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है मेल और फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी का क्या रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं एक एक पॉइंट समझाने के बाद, तो देखिए जनरल जिसे यूआर बोला जाता है, अगर मेल कैटेगरी का अगर मैं कट ऑफ देख लूं और फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ देख लूं, ठीक है, तो मेल के लिए 58 से 60 आपका सेफ स्कोर है, और फीमेल के लिए 48 से 51। अगर आप इतना स्कोर किए हैं अपने एग्जाम में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो था नहीं आपके एग्जाम में, आपने प्रश्न को अटेम्प्ट किया होगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट का पीटी क्लियर होगा, मेंस भी होगा, तो आप अपने अगले जो आपका एग्जाम है मेंस में आप लग जाइए, क्योंकि मेंस के लिए काफ़ी जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि भर्ती काफ़ी लंबा है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही अगर मैं बात कर लूँ ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाएगा, 55 से 57 आपका कट ऑफ रहेगा, और महिलाओं के लिए 45 से 47। महिला का कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है, क्योंकि महिलाओं की उपस्थिति एग्जाम में आप खुद देखे होंगे काफ़ी कम दर्ज की गई है, काफ़ी कम
उपस्थित हुई है महिलाएं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही देखिएगा बीसी कैटेगरी के मेल के लिए तो 55 से 59 आपका कटअप रहेगा। अगर आप इतना प्रश्न सही किए हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी में लगिए। और महिलाओं के लिए तो 3% रिजर्व सीट होता है, इसके अलावा भी इनका सीट है, तो 45 प्लस इनका रहने वाला है कटअप। 45 से ज़्यादा अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने अगले एग्जाम मेंस की तैयारी में लगिए, ठीक है। आगे देखिए ईबीसी का भी कटअप कम जाएगा। मेल के लिए 53 से 55 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है आपका रिजल्ट पक्का होगा, ठीक है। और वही फीमेल के लिए 42 प्लस आपका अगर स्कोर आ रहा है, आपने सही किया है प्रश्न, तो आप लग जाइए अपने अगले एग्जाम की तैयारी में मेंस में, ठीक है। एससी एसटी का जो कटअप निर्धारित किया गया है याद रखिएगा 47 से 50 के बीच ही मेल का रहेगा, ठीक है, मेल का रहेगा। और बात किया जाए फीमेल के लिए तो 40 प्लस आप मान लीजिए, 40 प्लस अगर आप एससी एसटी से आते हैं, आप सही प्रश्न किए हैं तो आपका रिजल्ट क्लियर है कि बनेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये रहा आपका जो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 3325 पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कटअप कैटेगरी वाइज, ठीक है। अगर आप इन कटअप लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, 2-4 आगे पीछे भी अगर आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्लियर है, आपका पीटी क्लियर होगा, आप अपने अगले एग्जाम मेंस में लगिए, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं जो कटअप को लेकर के आपके दिमाग में डाउट चल रहा था, जो 22 दिसंबर 2024 को क्लर्क का एग्जाम खत्म हुआ और आपके दिमाग में कटअप ही कटअप चल रहा था, तो कटअप की इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मेंस में लगिए और आगे की तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर आप सभी लोग वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।